हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के निसाब यानी यूनिट 4 में नज्म और अहम नज्म निगारों के बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप जवाब देंगे, अपनी तैयारी को चेक करेंगे। तो आप में से जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबकी प्रैक्टिस के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ, आप में से जो लोग भी इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, 2 पीडीएफ है। एक पीडीएफ है मॉडल पेपर का, जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 2000 क्वेश्चंस यहां से आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा आपका पीडीएफ है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का, यहां से भी आपके नियर अबाउट 750 क्वेश्चंस कवर होने वाले। तो आप में से जो लोग भी इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नज्म के बारे में। तो नज्म के बारे में सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे, नज्म जो लफ्ज है ये किस जुबान का लफ्ज है। साथ ही साथ में नज्म की तारीफ क्या है, नज्म किसे कहते हैं। 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं। नज्म की तारीफ क्या हो जाएगी। इसी के साथ साथ में पाबंद नज्म किसे कहते हैं। पाबंद नज्म के साथ साथ में आजाद नज्म किसे कहते हैं। आजाद नज्म के साथ साथ में नज्मे मुअर्रा किसे कहते हैं। नज्मे मुअर्रा किसे कहते हैं। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में आप मुझे पहले बताएंगे, फिर मैं आपको उनके जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। नज्म जो है याद रखिएगा अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके लग़वी माना लड़ी या फिर मोतियों को धागे में पिरोना, इस तरह के इसके माने हैं। इस्तिलाह में नज्म वह सिन्फ शायरी जिसमें किसी खास मौजू से मुताल्लिक रब्त व तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल किया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? नज्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग, एक चीज यहाँ पे और भी आप याद रखेंगे, नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके गिर्द नज्म का पूरा ताना बाना बना होता है। याद रखेंगे इस तरह से। अब बात करते हैं पाबंद नज्म। पाबंद इसमें याद रखिएगा, इसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। क्लियर हो गया? आगे देखें, आजाद नज्म किसे कहते हैं। आजाद नज्म जिसे अंग्रेजी शायरी में फ्री वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी शायरी में फ्री वर्स कहते हैं। नज्म आजाद काफिया और रदीफ की पाबंदी से आजाद है। आजाद का मतलब है कि आजाद होंगे। इसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि आजाद नज्म में बहर और औजान की पाबंदी तो होती है, लेकिन अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में बराबर नहीं होती है, इसलिए इसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं। आगे बात करते हैं नज्मे मुअर्रा। अंग्रेजी में इसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। आप नोट कर लीजिएगा। इसमें काफिया की पाबंदी नहीं होती, यानी बिला काफिया नज्म को नज्मे मुअर्रा कहते हैं, मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में बराबर होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, नज्म मुअर्रा को रिवाज देने में, नज्म मुअर्रा को एक रिवायत का दर्जा अब्दुल हलीम शर्ड के रिसाले दिल गुदाज के जरिए से अता किया। कौन सा रिसाला था? दिल गुदाज। किसका रिसाला है? अब्दुल हलीम शर्ड का। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की नज्म किसे कहते हैं, और नज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। एक चीज और भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, नज्म जदीद की इब्तिदा किसने की थी, किन के द्वारा की गई? नज्म जदीद। एक पॉइंट और यहां भी कवर कर लेते हैं, नज्म जदीद। तो याद रखेंगे, नज्म जदीद का आगाज 1874 में कायम होने वाली
अंजुमन पंजाब जैसी अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था, जिसकी नुमाइंदगी आज़ाद और हाली यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली कर रहे थे। तो अंजुमन पंजाब तहरीक का क़याम कब अमल में आया था, नज़्म जदीद का आगाज़ कब हुआ था? 1874 में। ये याद रखेंगे। किनकी नुमाइंदगी में? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली। अब चलिए जो अहम नज़्म निगार हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बताइएगा, आपका नाम क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है। और चौथी अहम चीज सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। बहुत अहम फैक्ट हम आपसे पूछने वाले हैं। चलिए पहले इन 4 सवालों के जवाब नोट कर लीजिएगा। आपका नाम है शेख वली मोहम्मद, नाम पहले आप नोट कर लीजिएगा। नाम क्या बताया? शेख वली मोहम्मद। वालिद का नाम है शेख फारूक। क्या बताया गया? नाम शेख फारूक। सुनना बहुत ध्यान से, जवाब देने की कोशिश करनी है। आपकी विलादत हुई 1740 में दिल्ली में। जाए विलादत दिल्ली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आपका इंतकाल हुआ है 1830 में आगरा में, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उर्दू के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नज़ीर अकबर आबादी, नोट कर लीजिएगा। आपके निसाब में शामिल हबीब तनवीर का एक ड्रामा है आगरा बाजार। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आगरा बाजार किस शायर की नज्मों पर मबनी ड्रामा है। आगरा बाजार ड्रामा किस शायर की नज्में उसमें शामिल है, किस शायर की नज्म पर मबनी ड्रामा है, तो आपका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब नज़ीर अकबर आबादी से रिलेटेड कुछ अकवाल हैं, कुछ अकवाल है, बताइएगा ये अकवाल किसके ख्यालात हैं। देखिए पहला आप मुझे बताइएगा, सुनना ध्यान से। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, यह बयान किसका है? जवाब दीजिएगा। दूसरा बयान सुनिएगा, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका ख्याल है? ये किसका ख्याल है? 2 स्टेटमेंट हो गए। तीसरा मुझे बताएंगे, फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस हैं, तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहमवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? आगे सुनिएगा, नज़ीर की नज्म कलजुग, कौन सी नज्म है? कलजुग, यानी जिसे हिंदी में एक वर्ड क्या हो तो कलयुग। कलजुग को रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल किसने करार दिया? रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल किसने करार दिया? इसी के साथ साथ में नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, यह बयान किसका है? बताइए। तो ये कुछ अकवाल हैं अहम आपसे रिलेटेड, इनके सब लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, नज़ीर का वजूद उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये किसका स्टेटमेंट है? कलीमुद्दीन अहमद का। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका बयान है? शमशुर रहमान फारूकी का। फन की नज़र से उनकी शायरी में नकायस हैं, तखय्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डालती, ये किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन का। नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। नज्म कलजुग को मजनू के रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल किसने करार दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। क्या आंसर हो जाएगा? मजनू गोरखपुरी। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर दरख्शिंदा सितारा है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये क्या है? कलीमुद्दीन अहमद का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो ये बात हो गई नज़ीर के बारे में। अब नज़ीर के देखिए कुछ अहम नज़में हैं।
एक नज्म आपकी है मुफलिसी, इसे भी आपको याद रखना होगा, जो कि आपके निसाब में शामिल है। नज्म है मुफलिसी, किस हैत में है तो नोट कर लीजिएगा, मुखम्मस। नज्म मुफलिसी जो है किस हैत में है, मुखम्मस की हैत में, नोट कर लीजिएगा। चलिए और भी आगे हम लोग बात करते हैं। नजीर की एक नज्म है आदमी नामा। आदमी नामा ये भी किस हैत में है, मुखम्मस की हैत में है, नोट कर लीजिएगा। सभी चीजों को आपको ध्यान से केयरफुली आपको सुनना है। देखिए एक और नज्म आपकी है बंजारा नामा। बंजारा नामा ये भी किस हैत में है, मुखम्मस। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कॉमन है, ये तीनों ही नज्में किस हैत में है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, मुखम्मस की हैत में है, नोट कर लीजिएगा। किस हैत में है, मुखम्मस की हैत, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में क्या क्या चीजें आपको मालूम है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बताइएगा मोहम्मद हुसैन आजाद की विलादत क्या है, और साथ ही साथ में वफात क्या है आपके, सने विलादत और सने वफात। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा, वालिद का नाम क्या है। चलिए ये तीनों फैक्ट आप कवर कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो विलादत आपकी हुई 1830 में, याद रखेंगे, दिल्ली में। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है मोहम्मद बाकर, नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। दिल्ली कॉलेज में मुदर्रिस थे। अब मोहम्मद बाकर ने कौन सा अखबार जारी किया था, मोहम्मद बाकर ने कौन सा अखबार जारी किया था, और उसके नाम में कैसे कैसी तब्दीलियां वाक़ई हुई, लास्ट में उसका नाम क्या हो जाता है, अखबारुज़ ज़फ़र। तो उसके बारे में क्या चीजें आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले चीज याद रखेंगे 1836 में, कब, 1836 में मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार जारी किया। कब जारी किया, 1836 में दिल्ली उर्दू अखबार जारी किया। आगे देखिएगा 10 मई 1840, 10 मई 1840 का, इसका नाम थोड़ा सा बदल गया, इसका नाम क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया। अब ये तब्दीली क्या हुई, तब्दीली होगी, इसका नाम अब हो गया दिल्ली उर्दू अखबार। इसका नाम क्या हो गया अब, दिल्ली उर्दू अखबार। याद रखिएगा शुरुआत में इसमें दिल्ली वर्ड नहीं था, यानी शुरुआत में इसका नाम सिर्फ क्या था, उर्दू अखबार। समझिएगा कंफ्यूजन यहां पे हुआ है। 1836 में इसका नाम सिर्फ था दिल्ली अखबार, क्लियर कर लीजिएगा। दिल्ली अखबार 1836 में था, उसके बाद में इसका नाम पड़ता है दिल्ली उर्दू अखबार, ठीक है जी। अब आगे उसके बाद में समझिएगा, आगे इसके नाम में और भी तब्दीली आती है। 12 जुलाई 1857, 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह जफर की ईमा पर इसका नाम बदल के रखा जाता है अखबारुज़ ज़फ़र। क्या नाम रखा जाता है, अखबारुज़ ज़फ़र, नोट कर लीजिएगा। देखिए शुरू में नाम क्या है, दिल्ली अखबार, उसके बाद में क्या है, दिल्ली उर्दू अखबार, और फिर क्या हो जाता है, अखबारुज़ ज़फ़र, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे और भी फैक्ट है, उनके बारे में बताएंगे। मोहम्मद हुसैन आजाद को शमसुल उलमा का खिताब जो है हुकूमत हिंद ने कब दिया, हुकूमत हिंद ने कब दिया, तो नोट कर लीजिएगा 1887 ईस्वी। कब दिया था, 1887 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद के बहुत सारे नजरियात, एक अहम नजरिया है, स्टेटमेंट भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मोहम्मद हुसैन के नजदीक शेर एक इल्हामी शय है। पहली चीज समझ लीजिएगा, शेर जो है एक इल्हामी शय। अब शेर के मुतालिक उनकी राय ये रही है, शेर एक परतू रूहुल कुद्स का और फैजान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है। आपसे ये स्टेटमेंट एग्जाम में दिया गया था, पूछा गया था शेर के मुतालिक ये राय किसकी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद।
अब इनके देखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत सारी अहम किताबें हैं, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे किताब आपकी है आब हयात, तो याद रखेंगे आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किताब है आपके पास में दरबार अकबरी, दरबार अकबरी, दरबार अकबरी किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आब हयात 1880 नोट कर लीजिएगा, दरबार अकबरी 1898, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में अगली किताब है सुखनदान फारस, इसे भी आपको याद रखना होगा, सुखनदान फारस। सुखनदान फारस के साथ साथ में नए रंगे ख्याल, सुखनदान फारस के साथ साथ में नए रंगे ख्याल। इसी के साथ साथ में ड्रामा अकबर, ड्रामा अकबर भी आपको याद रखना होगा। सैर ईरान भी आप याद रखिएगा, सैर ईरान, सैर ईरान। क़िसस हिंद भी आपको नोट करना होगा। क्या बताया हमने? क़िसस हिंद। अब अगर आपके शेरी मजमू की बात की जाए, शेरी मजमू की, तो उसको भी आपको याद रखना होगा। अब देखिएगा शेरी मजमू में अगर आप चाहें तो इसी पेज में नोट कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो शेरी मजमू में एक शेरी मजमू आपका हो जाएगा नज़्म आज़ाद, एक आप नोट कर लेंगे नज़्म आज़ाद। इसी के साथ साथ में नज़्म दिल अफरोज, नज़्म दिल अफरोज, एक और नोट करेंगे नज़्म हम कदे आज़ाद, तीसरा आप नोट कर लीजिएगा हम कदे आज़ाद। तो ये आपके शेरी मजमू हो जाएंगे, इन्हें भी आपको नोट करना होगा। चलिए अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ताल्लुक से कुछ स्टेटमेंट बताइएगा, वो बयान किसके? जैसे एक स्टेटमेंट है आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, नोट कीजिएगा, आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, किसका ख्याल है? आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, किसका ख्याल है? आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये है कलीमुद्दीन अहमद का, नोट कीजिएगा। आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये किसका ख्याल है? ये अल्लामा शिबली नौमानी का है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अल्लामा शिबली नौमानी नोट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और भी समझ लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज़ाद की कौन कौन सी नज़में जो हैं आपके निसाब में शामिल हैं, वो आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो एक नज़्म आपकी है, नोट कर लीजिएगा, शबे कद्र। एक नज़्म कौन सी है? शबे कद्र। और दूसरी आपकी है सुबह उम्मीद, नोट कर लीजिएगा। एक है शबे कद्र और दूसरी कौन सी है? सुबह उम्मीद। दोनों आप नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों नज़में याद रखेंगे मसनवी के फॉर्म में लिखी गई हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो आप सब तैयार हो जाइए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में जवाब देने के लिए। चलिए तो हाली के ताल्लुक से सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है? सने विलादत बता दीजिए, सने वफात बतला दीजिए, ये दोनों चीजें आप क्लियर कर दीजिए। तीसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए पहले तीनों बेसिक चीजें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी विलादत हुई 1837 में पानीपत में, 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है ख्वाजा एज़द बख्श, नोट कर लीजिएगा। तो ये बेसिक चीज आपके बारे में हो गई, इन्हें आपको जानना जरूरी है और याद रखना है। हाली के बारे में याद रखेंगे, हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह भी कहा जाता है, नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब हाली की बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। वैसे हाली जो हैं एक अहम सवानह निगार हैं और उर्दू के पहले सवानह निगार हैं, नोट कर सकते हैं। और हयात सादी पहली सवानही तसनीफ है, आप नोट कर लीजिएगा। कौन सी पहली सवानही तसनीफ है? हयात सादी 1886, नोट कर लीजिएगा। ये पहली सवानही तसनीफ है, आप नोट कर सकते हैं। अब मौलाना हाली की कुछ अहम तसनीफात हैं, जो किताबें आपको मालूम है कमेंट में उन्हें आप मेंशन कीजिए, और बाकी मैं डिटेल में यहाँ सारी अहम तसनीफात के बारे में बात करूंगा।
चलिए कुछ अहम किताबों के बारे में नोट कर लीजिएगा, जैसे जो एग्जाम में आपसे पूछी गई मौलूद शरीफ, मौलूद शरीफ नोट कर लीजिएगा। तिर्याक़े सुमूम, तिर्याक़े सुमूम नोट कर लीजिएगा। शवाहिदुल इल्हाम, शवाहिदुल इल्हाम नोट कर लीजिएगा। मजालिसुन निसा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है मजालिसुन निसा। अब मजालिसुन निसा के बाद में कुछ आपकी और अहम सवानही किताबें आ रही हैं, जैसे किताब आपकी हयात सादी, हयात सादी के साथ साथ में यादगार गालिब, यादगार गालिब के साथ साथ में हयात जावेद, ये तीनों बहुत अहम है। हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1897, हयात जावेद 1901। तो इनके सने इशात भी आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मुकद्दमा शेर व शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी 1893, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मुकद्दमा शेर व शायरी 1893, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही के ताल्लुक से बहुत सारे अहम स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे हैं, चंद के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे कबल मौलाना हाली की कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक नज़्म आपकी है निशात उम्मीद, निशात उम्मीद। एक नज़्म आपकी है बरखा रुत, एक नज़्म आपकी है मुनाजाते बेवा, मुनाजाते बेवा। तो ये तीन नज़में हैं जो कि यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब एक चीज हम यहां पे बात करते हैं हाली के बारे में। जैसे आपको बताना है मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसका कहना है? मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये बताइएगा। हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, किसका ख्याल है? एक बहुत अहम स्टेटमेंट आ रहा है, ख्यालात माखूज। देखिए एग्जाम में आ चुका है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। ख्यालात माखूज, वाक़इयत महदूद, नजर सतही, फहम व इदराक मामूली, और फिक्र ना काफी, तमीज अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात, ये ख्याल किसका है? जवाब दीजिएगा। चलिए मुसद्दस हाली की इल्हामी किताब है राम बाबू सक्सेना, नोट कर लीजिएगा। हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है आल अहमद सुरूद। ख्यालात माखूज, ये पूरा मुकम्मल स्टेटमेंट किसका है? तो ये है कलीमुद्दीन अहमद का, नोट कर लीजिएगा। किसका हो जाएगा? कलीमुद्दीन अहमद का, नोट कर लेंगे। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी किसके बारे में? मौलाना हाली के बारे में। इतनी चीजें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप एग्जाम की तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस्माइल मेरठी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आपकी विलादत क्या है और वफात, सने विलादत और सने वफात क्लियर कर दीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बतला सकते हैं। वालिद का नाम क्या है? जब आपने वालिद का नाम बतला दिया तो ये भी बता दीजिए कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, इंक्लूड की गई हैं, ये भी आप जान लीजिए कौन कौन सी नज़में हैं। चलिए तो आपकी विलादत हुई 1844 में, नोट कर लीजिएगा। मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। 1917 में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा पीर बख्श। वालिद का नाम क्या है? पीर बख्श, नोट कर लीजिएगा। नज़में जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, एक नज़्म है आपकी खुदा की सनाअत, इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरी नज़्म है आसारे सल्फ। दूसरी नज़्म कौन सी है? आसारे सल्फ। तो ये दो नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को?
अब यहाँ पे एक जो नज्म थी आसार सल्फ, उसके बारे में एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये नज्म किला अकबर आबादी से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है? किला अकबर आबादी से मुताल्लिक है, इसे आपको नोट कर लेंगे। किला अकबर आबाद को देखकर आपने ये नज्म लिखी थी और उससे जहन में जो आपकी तासुर पैदा हुआ था, उस तासुर को इस नज्म में आपने मुरत्तब किया है। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अगर आपको निसाब जहन में तो आप बता सकते हैं। इसके बाद में कौन से शायर हैं जिनके बारे में आगे बात होने वाली है? तो बात होने वाली है अकबर इलाहाबादी के बारे में। किसके बारे में बात होने वाली है? अकबर इलाहाबादी के बारे में बताइए। तो अकबर इलाहाबादी के बारे में जहन में आप सोचिए क्या क्या चीजें आपको मालूम है। तो चलिए, सबसे पहली चीज तो यही बता दीजिए, यानी जो मैं जनरल आपसे पूछते रहता हूँ और इंपॉर्टेंट भी है, आपकी विलादत यानी सने विलादत क्या है पहली चीज, और सने वफात क्या है पहली चीज। तो यही सब लोग क्लियर कर लीजिए। इसके साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। आपकी कौन कौन सी नज़में जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, नज़मों के बारे में बता दीजिए। नज़मों के बारे में बता दीजिएगा। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1846 में, नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद में। 1921 में इलाहाबाद जो कि मौजूदा नाम प्रयागराज है, आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके क्या है? तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है? तफज्जुल हुसैन। आपकी कौन कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है? तो एक नज़्म है फर्जी लतीफ़ा, दूसरी है बरक़े कलीसा, इसी के साथ साथ में दरबारे दिल्ली। ये 3 नज़में हैं जो कि आप सबके निसाब में शामिल हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तीनों नज़में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में ये सब चीजें आपसे कई बार रिपीट की जा सकती हैं। चलिए, तो अब इसके बाद में कुछ स्टेटमेंट आपके ताल्लुक से बताइएगा। जैसे अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए इस्लाही है। ठीक है जी, बागी वर्ड हमने यहां यूज कर दिया। अब इसे गेस कीजिए स्टेटमेंट किसका है। दूसरा, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी, कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये स्टेटमेंट किसका है? जवाब दीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो याद रखेंगे ये दोनों ही बयानात किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं, नोट कर लीजिएगा। किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के, नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चकबस बहुत अहम है, आपकी नज़में अहम है, शेरी मजमूए अहम है। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। देखिए, पहले जो 2 लाइनें होंगी उसमें आपको सने विलादत और सने वफात ही आमतौर पे बतलाना होगा। उसका बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है, ये बता दीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है? 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया? 1918 में कौन सा माहनामा आपने जारी किया, ये भी जरा बतला दीजिएगा। आपके अहम शेरी मजमूओं के बारे में बता सकते हैं, आपके कौन कौन से अहम शेरी मजमूए हैं। तो विलादत के बारे में नोट कीजिएगा। 1882 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। आपके वालिद का नाम क्या? उदित नारायण चकबस। वालिद का नाम क्या है? उदित नारायण चकबस, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। 1918 में कौन सा माहनामा जारी किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुबह उम्मीद। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें याद रखना आपका होगा सुबह वतन। सुबह वतन के साथ साथ में जलवे सुबह, जलवे सुबह के साथ साथ में अगले लोग। क्लियर हो गया सभी को? अगले लोग। अब आपकी कौन सी नज़में जो कि आप यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, उनके बारे में बता दीजिए। कौन सी नज़में हैं जो कि निसाब में शामिल है, निसाब में इंक्लूड है। चलिए, तो आप सब नोट कर लीजिए। एक नज्म आपकी है रामायण का एक सीन। रामायण का
एक सीन, ये निसाब में शामिल आपके है। रामायण का एक सीन। दूसरी नज्म है खाके हिंद। खाके हिंद के साथ साथ नोट कीजिएगा हुब्बे वतन। तो ये 3 नज्में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। इन्हें भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रामायण का एक सीन बहुत अहम नज्म है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये नज्म जो है किस हैयत में है? मुसद्दस की हैयत में है, नोट कर लीजिएगा। किस हैयत में है? मुसद्दस की हैयत में। और खाके हिंद जो है ये भी मुसद्दस की हैयत में है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके बृज नारायण चकबस। किसके बारे में हम लोगों ने बात की है? बृज नारायण चकबस। आगे बात करने वाले हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के बारे में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। तो चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में बता दीजिए। सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके वालिद का नाम बतला दीजिएगा। आपके वालिद का नाम बतला दीजिएगा। शायरी के उस्ताद बता दीजिएगा। शायरी के उस्ताद बता दीजिएगा। शायरी के उस्ताद बता देंगे, जो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए तो एक एक करके नोट कीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1877 में सियालकोट में। पहली चीज क्लियर कीजिएगा, 9 नवंबर 1877। इंतकाल हुआ 21 अप्रैल 1938 लाहौर। वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने? शेख नूर मोहम्मद। शायरी में उस्ताद हैं दाग देहलवी, नोट कर लीजिएगा। शायरी में उस्ताद कौन है? दाग देहलवी। शेरी मजमू की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आप नोट कीजिएगा, बांगे दरा। बांगे दरा 1924, नोट कर लीजिएगा, बांगे दरा 1924। दूसरा आप नोट करेंगे बाले जिब्रील। बाले जिब्रील 1935। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरा आप नोट कीजिएगा ज़र्बे कलीम। ज़र्बे कलीम 1936। आगे आप नोट करेंगे अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज 1938, नोट कर लीजिएगा। अरमगाने हिजाज 1938 नोट कर लेंगे। ये चीज सबको क्लियर हो गई। अब चलिए एक और फैक्ट यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा इल्मुल इक्तिसाद। क्या हो जाएगा? इल्मुल इक्तिसाद जो है आपकी पहली नसरी किताब है। अब यहां पे एक चीज और हम लोग बात करते हैं, अल्लामा इकबाल के कौन कौन से शेरी मजमुए, शेरी मजमुए हो गए, सॉरी नज़में कौन कौन सी जो आपके निसाब में शामिल है। तो नज़मों की बात की जाए तो एक नज़म देखिए है लाले सहराई। कौन सी नज़म है? लाले सहराई हो जाएगी। उसके बाद में एक और नोट करेंगे शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद हो जाएगी। शुआए उम्मीद के साथ साथ में एक नज़म है साकी नामा। साकी नामा के साथ नोट कीजिएगा ज़ौक़ो शौक़। ज़ौक़ो शौक़। इसी के साथ साथ में लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन खुदा के हुजूर में। तो ये नज़में आपकी, इनके आपको याद रखना होगा। अब इसमें एक ही नज़म है शुआए उम्मीद जो कि ज़र्बे कलीम में शामिल है। किस में शामिल है? शेरी मजमुआ ज़र्बे कलीम में। बाकी सभी नज़में चाहे लाले सहराई हो या ये नज़में हो, ये सभी जो है बाले जिब्रील से माखूज हैं, बाले जिब्रील में शामिल है। नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट कर लेंगे। सभी नज़में किसमें हैं? बाले जिब्रील में शामिल हैं। चलिए इकबाल के ताल्लुक से स्टेटमेंट आपको बताना है। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। गज़लों की शराब में डूबा हुआ है, यह बयान किसका है? जवाब दीजिएगा। अगला स्टेटमेंट, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जौहर समझते हैं। इनके ख्याल में फितरत हस्ती खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। इनका फ़लसफ़े हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? जवाब दीजिए। तो पहला यानी इकबाल की नज़मों का शबाब, ये वाला जो स्टेटमेंट है किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जौहर समझते हैं, यह बयान किसका है? आल अहमद सुरूर का। नोट कर लीजिएगा।
तो ये थे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की। अब हम लोग बात करते हैं जोश मलिहा आबादी के बारे में। तो चलिए जोश के बारे में जरा जोश से हम लोग बात करते हैं। जोश मलिहा आबादी के बारे में थोड़ा जोश से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये अहम है, इनके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत अहम क्वेश्चन। तो जोश मलिहा के ताल्लुक से सबसे पहली चीज तो यही आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपकी विलादत क्या है, आपकी वफात क्या है, यानी सने विलादत और सने वफात। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप क्लियर करेंगे। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, जो चीजें मैंने भी आपसे पूछी हैं, तो उसके बाद आपके शेरी मजमू के बारे में बताइएगा। किसके बारे में बताएंगे? आपके शेरी मजमू के बारे में बता दीजिएगा। तो पहले बेसिक चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आपका नाम है शब्बीर हसन खान, पहली चीज। विलादत आपकी हुई 1896 में मलिहाबाद में। 1982 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान, नोट कर लीजिएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई है। अब देखिए शेरी मजमू की अगर हम लोग बात करें तो आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, इसे नोट कर लीजिएगा, 1920। ये आपका पहला शेरी मजमुआ है। अब इसके बाद में जो शेरी मजमुए उनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे एक शेरी मजमुआ है शायर की रातें। शायर की रातों के साथ साथ में एक है नक्शो निगार, ये भी अहम है। नक्शो निगार के साथ साथ में शोला व शबनम, इसे नोट कर सकते हैं। फिक्रो निशात, फिक्रो निशात नोट कर लीजिएगा। हरफो हिकायात, हरफो हिकायात, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में आयातो नगमात, आयातो नगमात नोट कर लीजिएगा। अर्शो फर्श, अर्शो फर्श आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में रामिशो रंग आप नोट कर लीजिएगा। रामिशो रंग आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में सुम्बुलो सलासिल आप नोट कर लीजिएगा। सुम्बुलो सलासिल आप नोट कीजिएगा। और भी शेरी मजमू में ऊपर यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सैफो सुबू आप नोट कीजिएगा। सैफो सुबू नोट कीजिएगा। सुरुदो खुरोश नोट कीजिएगा। सुमुमो, सुमुमो सबा आप नोट कीजिएगा। सबा आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में इल्हामो अफकार, इल्हामो अफकार आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट करेंगे जुनूनो हिकमत, जुनूनो हिकमत नोट कीजिएगा। और नुजूमो जवाहिर, नुजूमो जवाहिर। लेकिन ये जुनूनो हिकमत, नुजूमो जवाहिर याद रखेंगे, तो रुबाइयात के मजमुए हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। किसके मजमुए हैं? रुबाइयात के, नोट कर लीजिएगा। आपके ताल्लुक से अभी कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक अहम चीज और भी आप नोट कीजिएगा, आपकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, क्या नाम है उसका? तो जवाब आपका हो जाएगा यादों की बारात। क्या नाम है? यादों की बारात आपकी खुद नविश्त है। ये आपने कब लिखी है? 1972 में आपने ये लिखी है। इसमें कुल कितने अबवाब हैं? तो 5 अबवाब पर मुश्तमिल ये खुद नविश्त है, ये ऑटोबायोग्राफी है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी नज़में आपके निसाब में शामिल है। तो देखिए एक नज्म आपकी है किसान, किसान आपकी आपके निसाब में शामिल है। एक नज्म है जंगल की शहजादी, ये भी आपके निसाब में शामिल है, जंगल की शहजादी। एक नज्म आपकी है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब भी निसाब में शामिल है। किसान आपके किस मजमे से माखूज है? तो याद रखना होगा शोला व शबनम। किसे? शोला व शबनम आप नोट कर लीजिएगा। जंगल की शहजादी नक्शो निगार किससे माखूज है? नक्शो निगार जो शेरी मजमुआ है उससे। इसी के साथ साथ में शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ये किससे माखूज है? शोला व शबनम से आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने बात की है जोश मलिहा आबादी के बारे में। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो हम सभी ने जाना और समझा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मीरा जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मीरा जी।
देखिए मीरा जी इंपॉर्टेंट है। मीरा जी के ताल्लुक से पहली चीज तो यही आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है। जहन में आपके क्या आना चाहिए, आपका नाम क्या है, क्योंकि आपका नाम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले बताइएगा मीरा जी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बता दीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सनाउल्लाह फानी डार, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1912 पंजाब में, नोट कर लीजिएगा 1912 पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मुंशी मोहम्मद महताबुद्दीन, मुंशी मोहम्मद महताबुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। शेरी मजमू की अगर हम लोग बात करें तो शेरी मजमू में याद रखेंगे मीरा जी के गीत, मीरा जी के गीत एक हो जाएगा। इसी के साथ साथ में मीरा जी की नज़में एक हो जाएगा। इसी के साथ साथ में गीत ही गीत, गीत ही गीत एक हो जाएगा। इसी के साथ साथ में पाबंद नज़में एक हो जाएगा। पाबंद नज़में के साथ साथ में तीन रंग हो जाएगा। तीन रंग के साथ में हो जाएगा सह आतिशा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में एक अहम किताब है आपकी तनकीदी, उसे भी याद रखेंगे, मशरिक व मगरिब के नगमे। ये एक तनकीदी किताब है, किसकी है, और ये तनकीदी किताब है मीरा जी की, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। एक और तनकीदी किताब है इस नज्म में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो इन दोनों किताबों को अलग से आप जहन में रखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मीरा जी के कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बतला सकते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, कलर का नगमे मोहब्बत, कलर का नगमे मोहब्बत नोट कर लीजिएगा। दूसरे आप नोट करेंगे जात्री, और एक और नज्म आपकी है समंदर का बुलावा, समंदर का बुलावा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो शायर आपके निसाब में शामिल हैं वो हैं फैज अहमद फैज। फैज के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं। जैसे तो फैज के ताल्लुक से बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या। पहली चीज आपके वालिद का नाम क्या है। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, खुतूत का मजमुआ कौन सा है। फैज का सफरनामा कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। फैज का सफरनामा कौन सा है, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए तो इन सभी के बारे में सब लोग बताइएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, फैज की विलादत हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, नोट कीजिएगा। 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान। क्या नाम बताया हमने, सुल्तान मोहम्मद खान। पहला जो शेरी मजमुआ आपका है वो है नक्शे फरियादी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। सफरनामा है सफरनामे क्यूबा, सफरनामे क्यूबा आप नोट कर लेंगे। कुल्लियात का नाम क्या है, तो कुल्लियात आपका है नुस्खा हाय वफा, इसे भी आप नोट कर लेंगे। नुस्खा हाय वफा आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन चीज आप याद रखेंगे, फैज के 7 शेरी मजमुए हैं। कितने शेरी मजमुए हैं, 7 शेरी मजमुए हैं। इन मजमुओं को यकजा करके फैज का कुल्लियात नुस्खाए वफा के नाम से शाये हुआ। तो पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, नक्शे फरियादी। देखिए यहाँ पे हमने बताया 1941। अब दीगर शेरी मजमुओं के बारे में भी आप नोट कर लीजिए।
दीगर शेरी मजमुओं के बारे में भी आप नोट कर लीजिए। तो एक हो गया आपका पहला कौन सा, नक्शे फरियादी। चलिए उसके आगे आप नोट करेंगे दस्ते सबा। उसके बाद क्या नोट करेंगे, दस्ते सबा 1952। दस्ते सबा के बाद नोट कीजिएगा जिंदा नामा। जिंदा नामा आप नोट कीजिएगा, जिंदा नामा 1956, जिंदा नामा हो गया। उसके बाद में 10 तहे संग, 10 तहे संग आप नोट कीजिएगा 1956। इसके बाद में सरवादिये सीना, इसे नोट कर लीजिएगा 1971। क्लियर है। शाम शहरयारा, इसे नोट कीजिएगा शाम शहरयारा 1978। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और है, एक और आपके पास में, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, इसे नोट कीजिएगा 1981। तो कुल आपके 7 अहम शेरी मजमूए हो गए। अब इसी के साथ साथ में एक आपकी तनकीदी किताब है, वो है मीज़ान। तो याद रखना होगा जहन में, कई बार एग्जाम में आपको ये शेरी मजमूओं के ऑप्शन में मिलेगा, तो याद रखिएगा मीज़ान जो है फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, ना कि शेरी मजमुआ है। फैज़ किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है, ये किसका कहना है। फैज़ किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है, ये किसका कहना है, जवाब दीजिएगा। एहसासात का शायर है। दूसरा, फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। अगला, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, किसका स्टेटमेंट है। देखिए स्टार्टिंग के दोनों स्टेटमेंट, फैज़ किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ये दोनों ही जो ख्यालात हैं ये नून मीम राशिद के, किसके हैं, नून मीम राशिद। क्लियर हो गया। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये किसका बयान है, मजरूह सुल्तानपुरी का। नोट कर लीजिए। अब फैज़ की नज़मों के बारे में बात करते हैं। तो एक नज़्म आपकी है तन्हाई, नोट कीजिएगा। एक नज़्म आपकी है सुबह आज़ादी, इसे भी नोट कीजिएगा। क्लियर है। इसी के साथ साथ में मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, एक नज़्म ये भी आपकी है, याद रखेंगे। अब ये बताएंगे ये नज़में किस शेरी मजमुए में शामिल है। तो याद रखेंगे तन्हाई नक्शे फरियादी हो जाएगा, तन्हाई नक्शे फरियादी। सुबह आज़ादी दस्ते सबा, नोट कर लीजिएगा, दस्ते सबा। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नवां, ये किसमें शामिल है, नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। तो चलिए अख्तरुल ईमान के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। अख्तरुल ईमान बहुत अहम नाम है। चलिए चलिए तो नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में, और 1996 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए पहला शेरी मजमुआ आपका कौन सा है, गर्दाब, इसे आप नोट कर लीजिए। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, गर्दाब, आप नोट कर लेंगे। आपके और भी अहम शेरी मजमुए हैं, जैसे एक आपका है तारीख सैयारा, एक आपका अहम शेरी मजमुआ कौन सा है, तारीख सैयारा। इसके अलावा देखिए और जो शेरी मजमुए हैं, सब रंग हो जाएगा, सब रंग हो जाएगा, आबे जो हो जाएगा, नोट करते रहिएगा, यादें हो जाएगा, बिनते लम्हात हो जाएगा, बिनते लम्हात के साथ साथ में नया आहंग हो जाएगा, नया आहंग के साथ साथ में सरो सामा हो जाएगा, सरो
सामा हो जाएगा। इसी के साथ साथ में जमीन जमीन हो जाएगा। जमिस्सा सर्द मेहरी का, ये भी हो जाएगा। सर्द मेहरी का ये भी हो जाएगा। देखिए गर्दाब जो शाये हुआ है 1943 में, इसे आप खास तौर से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में जो कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे देखिए यादें और बिनते लम्हात नया आहंग, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। देखिए नया आहंग तो किसका है? अख्तरुल ईमान का है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए आहंग किसका शेरी मजमू है, तो वो असरारुल हक मजाज का है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी है इस आबाद खराबे में। क्या नाम बताया हमने? इस आबाद खराबे में आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। अब नजीर की जो नज़में हैं उनके बारे में आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। तो चलिए नोट कीजिएगा, एक नज्म आपकी है एक लड़का। कौन सी नज्म है? एक लड़का। और दूसरी नज्म आपकी हो जाएगी पगडंडी, पगडंडी। और तीसरी आपकी हो जाएगी बाज आमद। तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, एक लड़का, पगडंडी और बाज आमद, तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में। तो चलिए मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में बता दीजिए। सबसे पहली चीज तो आपका नाम क्या है, आपकी विलादत यानी सने विलादत और सने वफात क्लियर कर दीजिए। देखिए रिवीजन क्लास है तो इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और बीच बीच में आपको कभी के एहसास होगा ज्यादा टाइम मिल रहा है और कभी के एहसास हो कम टाइम मिल रहा है, तो उसका रीजन है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे तो आपको आसान लगेंगे और जिनके जवाब आपको नहीं आ रहे वो आपको क्या लगेंगे? थोड़े मुश्किल लगेंगे। तो आप सब्र बनाए, सब्र रखिए, हर तरह के पॉइंट्स को आप कवर कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये चीजें एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलिए तो सने विलादत सने वफात हमने आपसे पूछ लिया। आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में आपके शेरी मजमू के बारे में बता दीजिएगा। शेरी मजमू जब बता लीजिए तो फिर बताइएगा कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। चलिए तो आई थिंक आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो एक एक करके हमारे साथ में आप जवाब भी दीजिए और नोट भी करते रहिए। आपका नाम है अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन खुदरी, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1908 हैदराबाद में, नोट कीजिएगा। 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गौस मुहियुद्दीन, गौस मुहियुद्दीन, नोट कर लीजिए। अब देखिए शेरी मजमूए आपके 3 शेरी मजमूए हैं, नोट कर लीजिए। एक आपका हो जाएगा सुर्ख सवेरा, सुर्ख सवेरा 1944, नोट कर लीजिएगा। दूसरा आप नोट कीजिएगा गुलेतर, गुलेतर आपका है 1961, इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका हो जाएगा बेसाते रक्स, इसे नोट कीजिएगा 1966। अब देखिए जो नज़में आपके निसाब में शामिल हैं वो भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो एग्जाम में आप पीछे रह जाएंगे। तो नज़में आपके शामिल, एक नोट कीजिएगा चांद तारों का बन, चांद तारों का बन, ये आपको याद रखना है। दूसरी नज़्म आपकी हो जाएगी हवेली और तीसरी आपकी हो जाएगी इनकलाब। अच्छा अब इनकलाब देखिए रिलेट कर सकते हैं, यहां से उसका कोई ताल्लुक तो नहीं लेकिन रिलेशन आप बता सकते हैं। इनकलाब मखदूम मुहियुद्दीन की नज़्म है और इनकलाब जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवल है। तो आप एक दूसरे को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, इसी चीज आपके ज़हन में बनी रहेगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद में। तो ये हो गया आपके मखदूम मुहियुद्दीन। नून मीम राशिद के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। नून मीम राशिद, तो पहली चीज बताइए आपका नाम क्या है। दूसरी चीज सने विलादत आप बताइएगा, सने वफात भी बताइएगा, दोनों चीजें। साथ ही साथ में आपका तखल्लुस इंपॉर्टेंट, तो आपका तखल्लुस भी आप मुझे बताएंगे। तखल्लुस अगर आप बतला लेते हैं तो फिर बताइएगा आपके शेरी मजमूए कितने हैं और कौन कौन से हैं।
अगर ये भी आप जवाब देंगे तो फिर बताइए नज़्में आपकी कौन कौन सी जो आपके निसाब में शामिल हैं। चलिए, तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है नजर मोहम्मद राशिद। नजर मोहम्मद राशिद, आपकी पैदाइश हुई 1910 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। 4 शेरी मजमुए कितने आपके हैं? 4। पहला शेरी मजमुआ आपका है मावरा 1941, नोट कर लीजिएगा। दूसरा शेरी मजमुआ है ईरान में अजनबी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ईरान में अजनबी 1955। तीसरा आप नोट करेंगे ला बराबर इंसान, इसे भी आप नोट कीजिएगा 1969, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला आप नोट करेंगे गुमान का मुमकिन, क्या बताया हमने? गुमान का मुमकिन 1977, आप नोट कर लेंगे 1977। अब जो नज़में आपके निसाब में शामिल हैं उन्हें आप जरा नोट कर लीजिए। देखिए, अगर नज़में आप नोट नहीं करते हैं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे याद करेंगे, कैसे उनका जवाब देंगे? तो एक नज़्म जो आपके निसाब में शामिल है वो है आपकी हुस्न कूज़ागर। हुस्न कूज़ागर मुकम्मल, हुस्न कूज़ागर जो है मुकम्मल आपके निसाब में शामिल है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हुस्न कूज़ागर जो नज़्म है ये ला इंसान से माखूज है, ये नज़्म जो है ला इंसान से माखूज है, नोट कर लीजिएगा। हुस्न कूज़ागर जो दूसरा पार्ट है इसका वो गुमान का मुमकिन से माखूज है। आपका जो शेरी मजमुआ है गुमान का मुमकिन, उससे लिया गया, उससे माखूज है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा और तीसरा भी, दूसरा, तीसरा और चौथा जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, वो गुमान का मुमकिन से लिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं साहिर लुधियानवी के बारे में। तो साहिर का भाई नाम भी इंपॉर्टेंट है, साहिर तखल्लुस है लेकिन नाम आपका कुछ और है। तो नाम बता दीजिए, सने विलादत बतला दीजिए और सने वफात बतला दीजिए। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो फिर क्यों ना हम लोग बात कर लें शेरी मजमुओं के बारे में। शेरी मजमुओं के बारे में बता दीजिएगा। चलिए, तो पहले चीज आप नोट कीजिएगा, आपका नाम है अब्दुल हई, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम बताया हमने? अब्दुल हई। आपकी पैदाइश है 1921 में लुधियाना पंजाब में। 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 1980 मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम है चौधरी फजल मोहम्मद जागीरदार। शेरी मजमू की अगर बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना होगा तलखियां, जो कि बहुत अहम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यादों की परछाइयां, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में आओ, चलिए तो आप सब भी आ जाइए। आओ की कोई ख्वाब बुने, आओ की कोई ख्वाब बुने, चलिए ख्वाब बुनते ही भाई। गाता जाए बंजारा, गाता जाए बंजारा। अब नज़में कौन कौन सी शामिल निशाब हैं उन्हें जरा आप नोट कीजिए। तो एक नज़्म आपकी है चकले और एक नज़्म आपकी है ताजमहल। ताजमहल किसने देखा? गुरेज। और एक नज़्म आपकी कौन सी है? गुरेज। जरा ये बताएंगे चकले जो है आपके किस शेरी मजमू में शामिल है, ताजमहल किस में है और गुरेज किससे माखूज है? तो ये याद रखेंगे, तीनों ही नज़में आपके शेरी मजमुआ तलखियां, किससे भाई? तलखियां से माखूज है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शफीक फातिमा शियरा के बारे में। शफीक फातिमा शियरा, तो शफीक फातिमा शियरा के बारे में जहन में सोचिए आपको क्या क्या चीजें पहले से मालूम है। तो पहली चीज तो यही आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। जहन आप लगाइए कि ये दोनों चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम है। और उसके बाद में शेरी मजमू तो आपको आने ही चाहिए। शेरी मजमू के बारे में आपको नज़में कौन कौन सी आपके निसाब में शामिल। देखिए, ये इस तरह से आप जब भी रिवाइज करेंगे आपको आसानी होगी रिवीज। ऐसे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? शफीक फातिमा। आपकी विलादत हुई है, नोट कीजिएगा 1930 में नागपुर में। कहाँ हुई है? नागपुर में, नोट कर लेंगे।
2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लेंगे। आपके 4 शेरी मजमुए हैं। पहला जो शेरी मजमुआ है गल्ले सफूरा, नोट कर लीजिएगा, गल्ले सफूरा पहला शेरी मजमुआ है। उसके बाद में आप नोट करेंगे आफाक नवा, नोट कर लीजिएगा। किरण किरण याददाश्त, इसे आप नोट कर लेंगे। और अगला आप नोट करेंगे सिलसिले मुकालमात। क्लियर हो गया सभी को? अब आपकी कौन कौन सी नज़में हैं जो कि निसाब में शामिल हैं यूजीसी नेट उर्दू के, तो उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आपकी नज़में बाजियाबी और बाज़गश्त, कौन सी दो नज़में हैं? बाजियाबी एक नज़म है और दूसरी नज़म है बाज़गश्त, उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। बाजियाबी हो जाएगी और बाज़गश्त हो जाएगी। तो ये हो गई बात थ्योरी के। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनके भी जरा आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट मोमेंट में ये सब प्रिपरेशन आपको इंशाल्लाह एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया नज़्म मुअर्रा के ताल्लुक से, नज़्म मुअर्रा उर्दू अदब में कहां से आई? जल्दी से जवाब दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन लेंगे, जवाब लेंगे। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहां से आई? तो हमारा जवाब हो जाएगा अंग्रेजी से। कहां से आई है? अंग्रेजी से, नोट कर लीजिएगा। सब लोगों ने जवाब दे दिया होगा। चलिए आगे बताएंगे। एक बंद है, बताइए किसका बंद है? हर घड़ी आंसू बहाना दीद ए खुबार से, रात दिन सर को पटकना हर दरो दीवार से, आह नाला खींचना हरदम दिले बीमार से, हर बुरा अहवाल अब तो हिज्र के आजार से, छूट जामे गम के हाथों से जो निकले दम कहीं, खाक ऐसी जिंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं। ये अशार या ये बंद किस शायर का है? अशार आपने सुन लिए बगौर, तो बताइए ये अशार किस शायर के हैं? ये बंद किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी, नोट कर लीजिए। किसके हैं? नज़ीर अकबर आबादी के हैं, नोट कीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे। हम में बाकी नहीं अब खालिदे जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फकत हाफिजे शिराज का रंग। जून 2019 का क्वेश्चन है, तो बताइए ये शेर किसका है? जून 2019 का। आपका जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, नोट कर लीजिएगा। ये शेर किसका था? अकबर इलाहाबादी का, नोट कर लेंगे। अब देखिए अभी एक शेरी मजमुआ पीछे बता चुके हैं, एग्जाम में आ रहा है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ? तो आसानी के साथ में जवाब दे सकते हैं। किसका भाई? पंडित वीरेश नारायण चकबस का है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे जो करने वाला हूं वो जवाब देंगे आप सब लोग। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिर रोजे मकाफात। 10 वाला शेर, यानी ये शेर इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है? यानी ये शेर जो है, इस शेर पर अल्लामा इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है? बताइएगा कौन सी नज्म खत्म होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन खुदा के हुजूर में यह नज्म अल्लामा इकबाल की शेर मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल है। आगे सुनिएगा। आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनेद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। ऊपर दिए हुए अशार इकबाल की किस नज्म से लिए गए हैं? बताइए कौन सी नज्म से ये अशार लिए गए हैं जो अभी मैंने आपके सामने रीड किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नज्म ज़ौक़ो शौक़, नोट कर लीजिएगा। नज्म ज़ौक़ो शौक़। आगे सुनिए। ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरून हयात। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। खुदी जलवा बदस व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद।
जून 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है कि ये शार अल्लामा इकबाल की किस नज्म से माखूज हैं। तो चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, नज्म है साकी नामा, ये भी नज्म बाले जिब्रील में शामिल है। आगे सुनिएगा, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फिजा को, जब तक न उठेंगे ख्वाब से मर्दान खिरा गिरा ख्वाब, खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अश्कों से यही खाक है सैराब, चश्म में परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक की जिसका खजफ रेजा दुर्रे नाव। दिसंबर 2019 ये अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है। तो जवाब हो जाएगा आपका शुआए उम्मीद, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा, जवाब दीजिएगा सब लोग। यहां तो सबको क्लियर हो गया, बताइए क्वेश्चन अभी पीछे आपको आ जाए। जोश का पहला मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, पहला मजमुआ जोश का रूह अदब किस सन में शाये हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 1920, नोट कर लीजिएगा। आगे सुनिएगा, हाँ संभल जा अब की जहरे अहले दिल के आब हैं, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब है, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब है। ये शेर कहां से लिया गया है। जोश मलिहाबादी की किस नज्म से माखूज है, बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा किसान, नज्म किसान से माखूज है, नोट कर लेंगे। दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुमान का मुमकिन किसका मजमे कलाम है। दिसंबर 2018, गुमान का मुमकिन किसका मजमे कलाम है, दिसंबर 2018। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नून मीम राशिद, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मजमूए की इशाअत एक तरह का एतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी, बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज, नोट कर लीजिएगा। फैज अहमद फैज, नोट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन उसका भी आज लास्ट में आप जवाब दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन आप सभी से किया जा रहा है। अख्तरुल ईमान की किस नज़्म के किरदार हबीबा और रमजानी कसाई है। अख्तरुल ईमान की किस नज़्म के किरदार हबीबा और रमजानी कसाई हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा नज़्म बाज आमद, नोट कर लीजिएगा। नज़्म बाज आमद। तो ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने पेश किए गए, उनके जवाबात भी आपसे लिए गए और जवाबात आपको दिए भी गए। इसी उम्मीद के साथ में, इसी कोशिश के साथ में कि हमारी क्लास आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि इस तरह की क्लास डेली आपको प्रोवाइड की जा रही है। मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं और उसके बाद रिवीजन क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, ताकि आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में कर सके। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके और अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले चेक कर सकें और उसमें और बेहतरी ला सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।